राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 आत्म संयम योग का श्लोक 14 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा। PRA शा के साथ आधा न प्रशांत, ता के साथ आधा तत्तात्मा प्रशांतात्मा। वी ग और त दोनों अक्षर पूरे हैं, दोनों में अ मिक्स करेंगे। विगत भी की मात्रा बड़ी है, लंबा खींचेंगे और भी के साथ आधार भीर, विगत भीर। पहला चरण फिर से प्रशांतात्मा विगत भीर। दूसरा चरण ब्र, जैसे प्र पड़ा बिल्कुल वैसे ही ब्र पड़ा जाएगा, ब आधा और र पूरा। ब्र के बाद में है उसका मतलब हुआ ह आधा है और ह के अंदर देखिए म है वो है पूरा। तो ब्र के साथ आधा है ब्र और म में अ मिक्स करेंगे ब्रह्म चारी व्र। वापस वही चीज होगी, प्र ब्र वैसी व्र है, व आधा र पूरा। VRA व्रते। व्रते के बाद में आधा स। आधे स को आप बाहर निकालते हैं क्योंकि स पे मात्रा नहीं होती है। इस शब्द का मतलब क्या होता है कि स में मात्रा नहीं है, आधा स है। उसको आप व्रते के साथ में भी पढ़ सकते हो, व्रतेस। फिर थ पे ई की मात्रा थी और त में अ मिक्स करेंगे व्रते स्थितः। त में अ की मात्रा थी इसलिए विसर्ग को ह पड़ा है। सेकंड चरण फिर से ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। पहला और दूसरा चरण साथ में प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। पहले चरण में ध्यान रखना है आपको विगत, इसमें वी की मात्रा को बड़ा नहीं करना और भी की मात्रा को बड़ा करते हुए र पूरा नहीं करना। इन दो बातों का ध्यान रखना है। अगर भी की मात्रा को लंबा नहीं खींचा तो भी उच्चारण बराबर नहीं आएगा, इसलिए मात्राओं का विशेष ध्यान, अक्षर आधे पूरे का पूरा ध्यान रखते हुए उच्चारण करना। तीसरा चरण मन, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे मन। न में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। मनः स के ऊपर जो बिंदी है, क्योंकि शब्द के बीच में पहले कहीं पे भी अक्षर पे रहेगा वो नाक से न बोला जाएगा, तो सई, सन नहीं बोलना है, सई। य आधे म के साथ य पूरा, संयम्य। म अभी बताया था मात्रा के अंदर जो ये आधा अक्षर होता है उस पर मात्रा नहीं होती है, तो आधा च म के साथ बोला जाएगा मच। पूरे च पे ई की मात्रा लग जाएगी ची, मच्छी। ची के साथ आधा था मच्चित्तो। तीसरा चरण फिर से मनः संयम्य मच्चित्तो। चौथा चरण यू के बाद में आधा क और त पूरा, यू के साथ आधा का युक्त और त में अ मिक्स करेंगे युक्त। सी की मात्रा यहाँ पे लंबी है, लंबा खींचना है, बड़ी है इसलिए त में अ मिक्स करना, आसीत। म के साथ आधा त मत और पर दोनों में अ मिक्स करेंगे मत पर। र में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ना है ह, मत पर। चौथा चरण फिर से युक्त आसीत मत पर। तीसरा और चौथा चरण साथ में मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत पर। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। एक बार फिर से प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। श्लोक का अर्थ देखेंगे। इससे पिछले वाले श्लोकों में हमने मतलब यहाँ पर इसी अध्याय के श्लोक नंबर 11 से ध्यान योग के बारे में वर्णन सुन रहे हैं, जिसमें भगवान ने बिछाने के लिए आसन कैसा होना चाहिए, न ऊंचा न नीचा, कुछ मृगछाला वाला होना चाहिए और ऐसे स्थान पर अपने आप को स्थिर करते हुए अपनी चित्त इंद्रियों को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए अभ्यास करना है। अपनी काया
सिर और गले को सीधा और अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर स्थित करना है। तो इस तरह से बिछाने का, जो आसन बिछाने का था और बैठने का था, उन सब की विधि को बताकर अब आज के श्लोक और आने वाले श्लोक 15 में भगवान फल सहित सगुण साकार के ध्यान का प्रकार बताते हैं। जब हम फल की इच्छा करें उस समय सगुण साकार का किस तरह ध्यान किया जा सकता है। कैसे है? प्रशांतात्मा, प्रशांत आत्मा यानी जिसका अंतःकरण शांत है। विगत भीर, आधार भी के बाद का विसर्ग हटने पर आया है। विगत भी यानी जो भय रहित है, जिसका भय जा चुका है, विगत जा चुका है। ठीक है। ब्रह्मचारी व्रते यानी जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है। तो पहला और दूसरे चरण का अर्थ निकला जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय से रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है। मनः संयम्य, मनः यानी मन का, संयम्य यानी संयम करके, मच्चित्तो, मच्चित्त यानी मेरे में, मत धन चित्त यानी मेरे में चित्त लगाता हुआ, युक्त जो ध्यान योगी, युक्त यानी योगी होता है, यहाँ पर ध्यान योगी के बारे में वर्णन है इसलिए ध्यान योगी के लिए युक्त शब्द आया है। आसीत बैठा, मत्परः यानी मेरे परायण होकर। पूरा तीसरे और चौथे चरण में भगवान ने क्या बोला कि जो ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। पूरा श्लोक का अर्थ निकला जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी। क्योंकि जिसने अपनी मन इंद्रियों को सबको वश में रख रखा इसलिए वो ऑटोमेटिक सावधान हो गया ना। मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे ही परायण होकर बैठे। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।